हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं और इस बार भी पूरा का पूरा चांस है कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, और देखिए इसमें जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा वो आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 से होंगे। चैप्टर 3 का नाम क्या है? विद्युत धारा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिजिक्स में अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना होगा, क्योंकि लगभग 10 से 15 नंबर के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो सभी इससे पहले के जो 2 चैप्टर हैं उनके न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करवा चुका हूं। तो आज तीसरे चैप्टर की बारी है, तो ले लीजिए कॉपी और ले लीजिए पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अब की बार हमें आग लगा देना है, मतलब अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब भैया फर्स्ट क्वेश्चन पहले आता है तो फर्स्ट ही को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके चैप्टर 3 से, विद्युत धारा से। देखिए क्या है, ध्यान से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर न्यूमेरिकल्स में सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते? पहले आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में जो वैल्यू दी गई है उसको लिखिए, फिर आप फॉर्मूला लगाइए। देखिए फॉर्मूला तो आपको याद करना होगा, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। जैसे बिना पानी के हम रह नहीं सकते, जल ही जीवन है, बिना पानी के 2-3 दिन रहेंगे। ठीक है, वैसे ही बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो चैप्टर वाइज फॉर्मूला भी याद करते रहें। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इसको पढ़ते हैं। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा? मतलब आपको क्या क्या दिया गया है? पहले आपको विद्युत वाहक बल दिया गया है 12 वोल्ट, फिर आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम। ठीक है, फिर धारा दी गई है 0.5 एम्पीयर। आपको कैपिटल आर निकालना है, यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध होता है या हम प्रतिरोध बोल सकते हैं, वो हमें निकालना है। तो जब मैं आपको विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो मैं अभी लगाऊंगा। पहले जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लीजिए। देखिए विद्युत वाहक बल को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई हमें दिया गया है 12 वोल्ट। कितना दिया गया है? 12 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक प्रतिरोध हमें 3 ओम दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया गया, आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया गया है 3 ओम। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, एक और वैल्यू दी गई है। क्या? देखिए यहां पर धारा दी गई है 0.5 एम्पीयर, ये मत देखिएगा। ठीक है, धारा है 0.5 एम्पीयर, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई हमें दिया गया है 0.5 एम्पीयर। ठीक है, ये हमें दी गई है। ठीक, इतनी चीजें दी गई है। हमें निकालना क्या है? हमें कैपिटल आर निकालना है, जो हमारा प्रतिरोध होता है, जिसको हम बाह्य प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे और ये न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है वही समझ लीजिए आप, बस ये न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है विद्युत धारा I इक्वल टू एक फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, E अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी पर हम लोग रख देंगे वैल्यू को और हमारा जो प्रतिरोध है वो निकल आएगा। देखिए I की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 एम्पीयर, 0.5 हमने लिख दिया। ठीक है, E की वैल्यू दी गई है, देखिए 12 वोल्ट, 12 हमने लिख दिया। कैपिटल आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ऐसे लिख देंगे
स्मॉल आर की वैल्यू दी गई है 3 ओम, 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करोगे बताओ जल्दी से। देखिए इसके नीचे हमें 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं। अब हम कैची गुणा कर देंगे। देखिए 0.5 का r+3 से गुणा होगा, तो इस प्रकार से लिखेंगे 0.5 इंटू r+3। देखिए इधर r+3 जो है वो भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। 12 का 1 से गुणा होगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप मैं लगवाऊंगा, और न्यूमेरिकल में थोड़ा साफ सफाई में भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए 0.5 का पहले r से गुणा होगा तो ये 0.5r हो जाएगा। ठीक है, और प्लस फिर 0.5 का 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 0.5 का 3 से गुणा होगा तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो 1.5 हो गया, इक्वल टू आपका हो जाएगा 12। ठीक है, 12 ऐसे ही रहेगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 0.5r को हम ऐसे ही रहने देंगे, ये हो गया। ठीक, इक्वल टू 12 है हमारा ये। इधर देखिए ये 1.5 प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, 0.5r इक्वल टू हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए 12 में से 1.5 जाएगा तो आपका बचेगा 10.5। देखिए 12 में से 1.5 जाएगा तो 10.5 बचेगा। यहां से r निकाल लेंगे। देखिए r कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, r कैसे निकालेंगे, यहां से 10.5 आपका ऐसे ही रहेगा अपान। देखिए इधर 0.5 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 0.5। अब 0.5 से 0.5 कट हो जाएगा, 0.5 से 0.5 कट, ये हमारा आएगा लगभग 105/5। ठीक है, इसको भी कट कर देंगे, 21 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए r इक्वल टू हमारा आ गया 21 ओम, 21 ओम। ठीक है, और यही हमारा वाह्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, यही जो हमारा होगा ये आंसर होगा। तो ये आपका वाह्य प्रतिरोध आ गया। तो आप कह सकते हैं कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान 21 ओम होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें विद्युत वाहक बल दिया गया था, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया था, धारा दी गई थी, कैपिटल R निकालना था, हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए ये भी हमारा इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काट कर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब 10 ओम का एक तार है, ठीक है, इसको 5 भागों में हमने काट दिया। ठीक है, तो 5 भागों में काटने का मतलब क्या है, 10 को 2 से डिवाइड, 5 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, हर एक प्रतिरोध की वैल्यू 2 ओम आएगी। ठीक है, मतलब 5 प्रतिरोध आएंगे, पांचों की ओम 2-2, पांचों की वैल्यू 2-2 ओम होगी। ठीक है, तो क्या कहा गया है, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए 10 ओम प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में काटने पर, ठीक है, काटने पर प्रत्येक का प्रतिरोध कितना आएगा। देखिए यहां पर लिखिए प्रत्येक का प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध, तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना आएगा, 5 भागों में काटा गया है तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना होगा, 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 10/2, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 10/5, क्योंकि 5 प्रतिरोध है, 10/5। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो 2 ओम आएगा, यानी कि जो 5 बराबर भागों में हमने काटा है तो पांचों का जो प्रतिरोध होगा वो 2-2 ओम होगा। ठीक है, तो 2 ओम होगा। अब चूंकि 5 भागों में काटा गया है भैया, तो इसको हम R1, R2, R3, R4, R5 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए सिंपल सा। देखिए एक को मान लीजिए R1, ठीक है, दूसरे को मान लीजिए R2, तीसरे को मान लीजिए R3, ठीक है, चौथे को मान लीजिए R4 और पांचवे को मान लीजिए R5। ठीक है, सबकी वैल्यू सेम है। देखिए R1 की वैल्यू कितनी है
2 ओम, 2 ओम। R2 की वैल्यू भी 2 ओम होगी, मतलब 5 भागों में हमने काटा है 2 ओम, ठीक, 2 ओम। ऐसे इसकी वैल्यू भी 2 ओम होगी, मतलब 5 भागों में हमने काट दिया है। अब क्या कहा गया है, काट कर इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो लिखेंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। देखिए कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है भैया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे से होता है, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5, जितने भी प्रतिरोध हों, ठीक है, 5 है तो पांचों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसी पर हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे, तो साइड में हम करते हैं। अब चलिए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए इन दोनों को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिख दीजिए R4, ठीक है, R5 यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए मैं सॉल्व करने के लिए इनको मैंने मिटाया है, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। अब इस साइड में हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना आया था हमारा, देखिए 1/R इक्वल टू फॉर्मूला था 1/R इक्वल टू, देखिए सबकी वैल्यू 2-2 ओम है, तो सबके जगह पर 2-2 रख देंगे। 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/2, ठीक है। 5 प्रतिरोध हैं। अब देखिए भैया अगर हर बराबर है सबका, तो ऊपर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि नीचे 2-2 सब में है, ठीक है। तो सबको हम अगर हर बराबर है तो अंश को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 5 है, तो 5/2 ये आ जाएगा 5/2, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का R से गुणा होगा तो 5R हो जाएगा, इक्वल टू 2 का 1 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक, कैंची गुणा। अब R इक्वल टू क्या होगा, यहां से R इक्वल टू, देखिए 2 तो आपका इधर रहेगा ही, इसको ऐसे रहने देंगे। जो 5 है इधर गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो नीचे जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे भैया तो ये आएगा 0.40 ओम, ठीक है। तो हमारा जो बाह्य प्रतिरोध आ गया, जो कैपिटल R आया, ठीक है, वो कितना आया 0.40 ओम, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, यही आपका होगा आंसर। समझ में आया। तो अगर आपसे कहा जाए कि 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इस संयोजन का जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो 0.4 ओम होगा, क्योंकि 10 ओम प्रतिरोध को हमने 5 बराबर भागों में बांटा, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 ओम आएगा। तो प्रत्येक तार का जो प्रतिरोध होगा वो 2-2 ओम होगा। इनको समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया फॉर्मूले से, और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है इसको समझिए। थर्ड वाला सिंपल सा है। देखिए 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस तरह के न्यूमेरिकल्स तो आप हाई स्कूल से ही लगाते आ रहे हैं, और हमारे एग्जाम में भी 12th में भी ये आते हैं, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, हमें 1000 वाट दिया गया है, ये है पावर, सामर्थ्य, ठीक है, शक्ति, ये दिया गया है हमें 1000 वाट, 1000 वाट, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें विभव दिया गया है V, ये कितना दिया गया है भैया, ये दिया गया है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, हमने लिख दिया। हमें निकालना क्या है, इसका प्रतिरोध निकालना है R, तो R को ऐसे रहने देंगे और एक फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल सा। इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V स्क्वायर अपान P, V स्क्वायर अपान P, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में कर दूंगा, इसी पर हम वैल्यू रख देंगे। देखिए साइड में हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। R इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए V स्क्वायर है तो V है हमारा 250, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 250 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपान नीचे है P हमारा है 1000 वोल्ट, 1000 वाट, तो इसको 1000 रहने देंगे, ठीक, सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए मैं लगा रहा हूं स्पीड में, ठीक। तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा
250 का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 250 गुणे 250 अपान नीचे हो जाएगा 1000। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, हमारा आ गया 25 का 25 से गुणा होगा तो 625 आएगा अपान ये नीचे 10 रहेगा। ठीक है, 625 को 10 से डिवाइड करोगे तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा भैया वो आएगा R इक्वल टू, देखिए 625 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 5 से पहले। ठीक है, तो 62.5 ओम हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर का जो प्रतिरोध होगा वो 62.5 होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। फिर हमारा एक लास्ट न्यूमेरिकल है 4th नंबर, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर आपको प्रतिरोध दिया गया है, विभव दिया गया है, आपको P निकालना है तो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। फिर हम 4th नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4। देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सिंपल सा है बट थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट को। देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार एक कक्षा में, ठीक है, 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। मतलब समय भी इसमें दे दिया गया प्रति सेकंड, यानी कि जो टाइम है वो 1 सेकंड हम रखेंगे, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें एक ही वैल्यू दी गई है, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करें? तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन, पहले फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, तो लूप में तुल्य प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? तो देखिए हमें सबसे पहले चक्करों की संख्या दी गई है, इसको हम लोग n से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ चक्कर। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड, या चक्कर आप लिख सकते हैं, ये नंबरों की संख्या है, वो चक्करों की संख्या। ठीक, उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, टाइम दी गई है। टाइम की वैल्यू कितनी है, प्रति सेकंड का मतलब होता है, टाइम हमें दिया गया है 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड। अब हमें निकालना है धारा, तो धारा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। तो I हमें निकालना है। अब चूंकि हमें पता है फॉर्मूला, यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें पता है Q = होता है IT, फॉर्मूला मैंने बताया था Q = होता है IT। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है Q = Ne। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इसके गुणनफल को भी हम आवेश कहते हैं। ठीक, तो Q = Ne भी होता है। तो देखिए Q बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम राइट हैंड साइड को भी बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो होगा हमारा Q = Ne भी होता है, तो हम लिख सकते हैं IT = Ne। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लिख देंगे IT = Ne। यहां पर I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है, टाइम, N है नंबर ऑफ जो चक्कर हैं। ठीक है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, यहां से हम I को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए I = क्या हो जाएगा, Ne आपका Ne ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे Ne। ठीक है, और जो ये T इधर गुणे में है, इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा बटे में। ठीक, तो ये इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इसी पर वैल्यू रख देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए I = हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ चक्कर कितने हैं, देखिए वैल्यू दी गई है 6 × 10⁶। ठीक है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹, क्योंकि जो E है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹। यहां से I निकाल लेंगे, 6 का 1.6 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 9.6। गुणा करके देख लीजिए, देखिए 16 का 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 96। तो इसको हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहां पर एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो 9.6 × 10⁻⁶ है, 10⁻⁻19 है, तो 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻⁻13, क्योंकि ये माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो माइनस वाला चिन्ह है ये बड़ा है, जो अंक है। ठीक है, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर।
आई का जो यूनिट होता है दैट्स अ एम्पियर, ठीक। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। अपान 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है तो लूप में जो प्रवाहित धारा होगी वो 9.6 × 10⁻13 एम्पियर होगी, ठीक है। तो ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 4। आई होप कि आपको चारों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। तो आज की जो ये क्लास है वो हमारी यहीं पर फिनिश होगी। क्यों? क्योंकि 4 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए, बाकी को जो न्यूमेरिकल बचते हैं उनको भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, बस आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।